नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये काला जादू के ऊपर वीडियो है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने घरों में समृद्ध होते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन कई बार उनके ही कुछ रिश्तेदारों या फिर दोस्तों या फिर दुश्मनों की नजर उनको लग जाती है और उस वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। आज के इस वीडियो से आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी पता चलेगी जिस कहानी में दिल्ली का एक समृद्ध परिवार शामिल था। अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, लेकिन एक काले जादू, एक बुरी नजर की वजह से उन्हें अपना घर, अपना जो बिजनेस था, अपनी जगह थी, अपना काम करने का तौर तरीका था, पूरी तरह से बदलना पड़ा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप सभी लोगों को एक ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपके घर पर, आपके बिजनेस में भी तो किसी ने काला जादू नहीं किया है। दरअसल ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब ये सब लॉकडाउन वाली सिचुएशन इस दुनिया में नहीं आई थी। दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी और ये दिवाली की बात है, यानी सन 2018 के आसपास। सन 2018 की दिवाली इस परिवार के लिए कुछ अलग लेकर आई थी। दरअसल दिवाली से पहले तक इनके घर का जो बिजनेस था ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, किसी तरह की कुछ भी परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीबोगरीब घटता है। इनके पिताजी, जिस लड़के ने मुझे कहानी लिख भेजा है, इस लड़के का नाम है सुमित के पिताजी को दिल्ली से बाहर मुंबई किसी बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ा। अब जब वो मुंबई से अपना बिजनेस का काम खत्म करके लौट ही रहे थे कि ट्रेन में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला। ये बुजुर्ग आदमी के चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता था, डेड एक्सप्रेशन के साथ कुछ मिठाई जैसी कोई चीज खा रहा था। जैसे उसने अपना डब्बा खोला था, उसकी स्मेल हर जगह फैल गई थी। सुमित के पिताजी को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उनका जो आकर्षण था वो मिठाई की तरफ हो गया था। मैच्योर थे, बिजनेसमैन थे, वो ऐसी मिठाई तो नहीं मान सकते थे, लेकिन देख रहे थे कि भाई कौन सी मिठाई यार, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और कहा कि मैं जानता हूं तुम ये खाना चाहते हो। डब्बा बढ़ाते हुए कह दिया, लो खाओ। अब सुमित के पिताजी कहते हैं नहीं बस ऐसे ही, मैं ऐसे ही देख रहा था, बस जानना चाह रहा था। बुढ़ा कहता है कि नहीं खाओ, कोई बात नहीं। सुमित के पिताजी वो मिठाई उठाते हैं और खा लेते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। दिल्ली में अपने घर वापस लौटते हैं और उसी रात को, जिस दिन में ये सब कुछ हुआ था, उसी रात को सुमित के पिताजी सो रहे थे। उनको उनके ऊपर वाले फ्लोर से, उनका एक घर था 2 फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर में वो लोग रहते थे। मिडिल वाले फ्लोर में उन्होंने अपना एक कारखाना रखा हुआ था बिजनेस का, जहां पर मजदूर लोग काम भी करते थे। बहुत बड़ा घर था और उसके ऊपर था टेरेस। अब ये सो रहे थे अपने घर वापस आकर, रात की बात है, रात के 2 बजे के आसपास। अचानक से ऊपर से कुछ खड़ की आवाज आई, जैसे कुछ ऊपर सामान हिला रहा है कोई। इनकी आंखें खुली और इधर उधर देखने की कोशिश की और सोचे कि सचमुच में ऊपर कोई था। आवाज आई थी, एक टॉर्च उठाए, कारखाना था ना, तो वो जानते थे कि ऊपर लाइट वाइट थोड़ी कम होगी। टॉर्च उठा के ऊपर की तरफ बढ़े, लाइट्स चालू करने की कोशिश की ऊपर जाके, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं हुई। टॉर्च की मदद से इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। अब ये हैरान हुए, वापस लाइट्स ऑफ किए, बटन ऑफ किए, लाइट्स तो ऑन ही नहीं हुई थी, और फिर नीचे की तरफ आए। सोए हैं, 15 मिनट बाद फिर से कुछ आवाज आई। इन्होंने सोचे कि कुछ गड़बड़ है, शायद कोई जानवर या बिल्ली चूहा ऐसा कुछ ऊपर चले गया है। लेकिन इन्होंने वापस से ऊपर जाने की नहीं सोचे, सो गए। अब सुबह हुई, परिवार वालों से ये बात डिस्कस की। बोले नोटिस करना, हाँ आज रात को भी अगर कुछ समझ में आया तो कोई बिल्ली चूहा घुस रहा है, उठ के जाके देखेंगे, उसको भगाएंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है, ऊपर काम का सामान रखा हुआ है। रात में सोते हैं सब लोग और अचानक से फिर से उतनी टाइम के आसपास, जितने टाइम के आसपास पिछली रात को आवाज आई थी, ऊपर फिर से कुछ आवाज आती है। अब अचानक से जब ये लोग उठ के जाने लगे थे, सब लोग की नींद खुल गई थी, क्योंकि इनने बता दिए थे लोगों को कि ऐसी आवाज आती है। सुमित ने बोला, पापा ये आवाज कोई नॉर्मल चूहे हुए की नहीं है? आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई फर्नीचर सरका रहा है हमारे। सब लोग 2 सेकंड के लिए सोचने लगे। बोले अब तो जाके देखना पड़ेगा, कोई चोर वोर तो नहीं घुस रहा है कहीं। अब चुपके से धीरे करके जाते हैं और फिर से ऊपर देखते हैं तो हर जगह से वो कमरा बंद था, ऊपर का फ्लैट। चोर के घुसने की कोई आशा ही नहीं थी। नोटिस करते हैं, क्या कर सकते थे, वापस से लौट के जाते हैं। अब यही चीज रोज रिपीट होने लगी। अब जब से ये चीज शुरू हुई थी, इन्हें चीज नोटिस किए थे कि इनका जो बिजनेस था वो डाउन जाता जा रहा था। हर तरीके से लॉस। कारखाने का सामान कारखाने में ही रह गया, बाहर जो चीजें बिकनी थी वो ही नहीं बिक पा रही थी, तो कारखाने की चीज कहां से निकल पाती। पूरी तरह से ठप पड़ता आ गया बिजनेस आने वाले 3 महीने में।
अब क्या होता है, ये लोग बहुत परेशान थे। इन्होंने सोचे कि अब अपना घर बेचना पड़ेगा। कर्जदारों से कर्जा काफी ज्यादा ले चुके हैं, बिजनेस में पूरी तरह से लॉस है, आगे इसी तरह से चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा अपना घर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। दिवाली की रात आई, सभी लोगों को घर, दूसरे घर से मतलब इनविटेशन आया जो इनके रिलेटिव का घर था। सभी लोग अपने दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए रिलेटिव के घर पर गए, क्योंकि परेशान थे, इनको जरूरत थी दूसरों से मिलने जुलने की, तभी मूड अच्छा रहता है। सबका मूड डाउन हो जाए तो ठीक नहीं है। जाते हैं, लेकिन सुमित कहता है कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, मेरा उतना ज्यादा मन नहीं कर रहा है। मन ठीक किसी का भी नहीं था, लेकिन सब लोग अपने आप के मूड को ठीक करने के लिए गए हुए थे। बट सुमित का जो रिलेटिव घर जाना था, उनके घर पे उसका जाने का मन नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहता था। कंफर्टेबल नहीं रहता था और सोचा था जाके करूंगा भी क्या। हाँ। किस बात की खुशी हम इतना मना रहे हैं। अब जैसे ही सब लोग को बाय बाय बोल के अंदर आने लगता है, उनका जो गेट था, गेट बंद करके वापस लौटने लगता है, अचानक से नोटिस करता है कि जो कारखाना है ना, वहां की लाइट जल रही है। ये हैरान हुआ, लाइट नहीं चालू थी। इसको याद था मैंने चालू नहीं किया था और किसी ने भी नहीं किया था। ये जाता है और लाइट बंद कर देता है, वापस से आके बाहर चेयर लगा के बैठ जाता है। सोचता है थोड़ा मूड अच्छा होगा बाहर पे, जहां से उसको उसका पूरा घर दिखता था। बाहर का जो मैदान क्यों बोलता हूँ मैं बार बार, उसका जो आंगन था, आंगन बड़ा था, तो वहीं पे चेयर लगा के बैठ जाता है। मोबाइल चला रहा था, अचानक से फील होता है कि ऊपर की लाइट फिर से चालू हुई। तो लटकर देखता है लाइट सही में चालू हुई। ये हैरान हुआ कि अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन लाइट कैसे चालू हुई। फिर अंदर गया, लाइट बंद किया, फिर मोबाइल चलाने लगा। कोई फर्नीचर खड़खड़ाने की फिर से आवाज आई। इस बार रात में नहीं, मतलब आधी रात में नहीं, शाम के टाइम ही आवाज आ गई थी। फिर से मोबाइल चला रहा था, खड़खड़ाने की आवाज आई। इसने ऊपर देखा, इस बार इसकी आंखों के सामने लाइट ऑन हुई। ये हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको शक हुआ ऊपर पक्का कोई चोर है। साइड में रखा हुआ था एक बेसबॉल का डंडा, उनके आंगन में बेसबॉल का डंडा उठाने ही वाला था। ये अचानक से जो लाइट जली थी, ये थोड़ी मिस्टीरियस जैसी लाइट थी, स्टाइलिश लाइट थी, बड़ी सी, इतनी बड़ी, येलो कलर की। जैसे वो लाइट को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक से इसको ऐसा लिटरली फील हुआ कि एक साया सफेद से रंग का लाइट से बाहर निकला है धुएं के रूप में। उसका चेहरा बन गया है प्रॉपर, और उसने बड़ा गंदा मुंह बनाया, इतना गंदा मुंह जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये देख के बहुत घबरा गया। इसके हाथ से बेसबॉल का डंडा गिरा और ये भागता हुआ घर के अंदर गया, कुछ और चीज देखने के लिए, समझने के लिए। वापस से जब बाहर आया, मतलब लाइट बंद कर दी गई एक्चुअल में, वापस से जब बाहर आया, इस बार लाइट बंद हो चुकी थी। अब सोचा कि जाकर देखता हूं ऊपर क्या है। वापस से ऊपर की तरफ जाता है, जहां पर ऊपर का दरवाजा खोलने का जगह बनी हुई थी ना, वहां पे एक पॉलीथीन काले रंग की, कोई अजीबो गरीब पॉलीथीन जैसी लटकी थी। उस पॉलीथीन को हटाकर देखा तो उसमें लगभग 50-60 लाल रंग के नींबू डले हुए थे, और हर एक नींबू में ऐसी सुइयां चुभी हुई थी। ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये भूतिया आकृति वाली चीज था ना, इससे लोग ज्यादा ना घबराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा दिमाग इल्यूजन पैदा कर लेता है और कुछ ना हो के भी वो चीज भूतिया जैसी दिख जाती है। लेकिन जो इसने अभी देखा, ऊपर इतने सारे नींबू लटके हुए जिसमें सुइयां चुभोई हुई थी और लाल रंग के नींबू थे, ये देख के बहुत ज्यादा डर गया। इसने हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं की। वहां पे एक साइड में लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी से उसको नीचे की तरफ गिरा दिया। अब क्या कर सकता था, घर के सभी लोग जब आते हैं, सभी लोगों को ये सारी बात बताता है। अब सब लोग बोलते हैं कि ऊपर जाके देखते हैं, नींबू और लटका हुआ है क्या, मतलब इसने जो गिराया था वही मैटर क्या, देख के समझ में तो है। सब लोग जाते हैं एक साथ, देखते हैं नीचे, नींबू थे ही नहीं। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब उससे बोलने लगे भाई तेरा वहम है, तूने कोई सपना देख लिया होगा, मोबाइल चलाते चलाते सो गया होगा। वो समझा ही रहा था कि ये वहम नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। थोड़ी सी बात होती है ऊपर, सब लोग नीचे आने लगते हैं। अब दिवाली सेलिब्रेट करके लोग बाहर से आए हुए थे। वॉशरूम इसके पापा जाते हैं फ्रेश होने के लिए। जैसे ही अपने कमरे का वॉशरूम खोलते हैं, बहुत सारे नींबू जमीन में पड़े हुए थे। नींबू का वही हुलिया था जो उसने बताया था ऊपर थे। पूरे लाल नींबू ऐसी सुई चुभोई हुई इनके वॉशरूम में पड़े हुए थे। अब ये मंजर देखने को बिल्कुल समझ में नहीं आया किसी को कि ये कैसे पॉसिबल। उन्होंने जोर से चिल्लाया, सबको बुलाया, सबने अपनी आंखों से देखे, और तुरंत ही वो क्या कर सकते थे, तुरंत ही एक पंडित जी को फोन करते हैं जो इनके जानकार थे। इनको काफी समय से चीजों के ऊपर सलाह देते रहते थे। घर पर प्रवेश करते से ही समझ जाते हैं
कि बहुत ही बुरी नजर इस घर पर लगी हुई है। दरअसल किसी ने जो आपका जलने वाला है, चाहे बिजनेस पार्टनर के तौर पर कह लो या फिर आपका जो प्रतिद्वंदी होता है उसके तौर पर कह लो, कुछ भी कह लो, कोई तो इंसान है जो आपसे बेहद ज्यादा जलता है, उसने आपके घर पर काला जादू कर दिया है। उस वजह से आपके घर में इतनी बुरी तरह से नुकसान हो रहा है और उसी के काले जादू की वजह से ना आपके घर पर एक शैतान डेरा डालकर रह रहा है। शायद वो आपके घर के ऊपरी हिस्से में रहता है। जैसे वो ये बात बोलता है ना, सब लोग समझ जाते हैं ये पंडित जी सही बोल रहे हैं। विश्वास सबको हो जाता है क्योंकि जब से पिताजी ने वहां पर ट्रेन में मिठाई खाए थे, उसी रात से ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही थी। मतलब जो भी कांड हुआ था वो ट्रेन में मिठाई खाने की वजह से ही हुआ था। वो कौन सा आदमी था, उसने क्यों मिठाई खिलाया, आखिर ये सब कुछ क्यों स्टार्ट हुआ, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दी शायद उस घर को खाली कर दिए और वहां पे कारखाना भी बंद कर दिए और दूसरी जगह रहने चले गए। फिर उन्होंने सब कुछ वहां का छोड़ दिया, कारखाने से लेकर सब कुछ। इनका खुद का घर था, बंद कर दिया घर को, एक किराए का घर लिया, वहां पे सब जीरो से वापस से शुरू किया क्योंकि जीरो तो चीजें हो ही चुकी थी। और फिर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई, जैसे कि मानो ईश्वर वापस से इनके साथ आ गया। ईश्वर की नजर और इनके बीच में कोई आकर खड़ा हो गया था जब तक ये लोग इस घर पे रह रहे थे। और फिर जब ये लोगों ने उस घर को छोड़े तो वो नजर हट गई और ईश्वर की नजर इनके ऊपर डायरेक्ट गिरने लगी और सचमुच में बहुत ही कम समय में ये लोग उसी तरह से वापस से अपनी लाइफ सेट कर लिए। हालांकि बीच में लॉकडाउन जरूर आया, लेकिन लॉकडाउन में भी इनका धंधा बंद नहीं हुआ, बिजनेस बंद नहीं हुआ और सब अच्छे सेट हो गया और आज ये खुशहाली से जी रहे हैं। और बस वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये लोग एक नया घर खरीद लेंगे और उस घर की तरफ वापस से मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। आज वो घर पूरा खंडर की तरह हो चुका है। दोस्तों, इस कहानी से एक चीज समझ में आती है कि कई बार आपको रास्ते चलते ऐसे लोग मिल सकते हैं या फिर ऐसी शक्तियां मिल सकती है जिसे आप आम इंसान समझ रहे हैं, नॉर्मल आदमी समझ रहे हैं। पता नहीं वो एक बुरी नजर, बुरी शक्ति, ब्लैक एनर्जी की वजह से आपके सामने आया है। वो अपने हिसाब से आपसे वो काम करवा लेंगे जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आपने वो काम कर दिए, मतलब उनकी कोई दी हुई चीज खा लिए, रख लिए, उनका बोला हुआ कुछ भी काम कर दिए, तो बस समझ लो मनुष्यत आपका फिर पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जब तक आप सही तरीके से उससे पीछा छुड़वाएंगे नहीं, वो आपसे चिपकी रहेगी और आपका सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। जब कभी भी कुछ ऐसी तरह की घटनाएं होती रहे ना, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ हो सकता है और सही समय पे सही कदम जरूर उठा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उम्मीद करते हैं कि आज दी हुई जानकारी और कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।